टॉपिक में आज है आत्मोक्षार्थम जगत हिताय च। तो आत्मोक्षार्थम मीन्स आत्मा की जो है मोक्ष मीन्स वह साधना सेवा त्याग के द्वारा हम उस तक पहुंच सकते हैं। तो हमारा जो कर्म है साधना करना, तो साधना कैसी होगी? जब हम जैसे बाबा ने बताया कि ब्रह्म साधना, ब्रह्म सेवा क्या है? ब्रह्मी भाव से सारा जो जगत है, जो जीव है, एक ब्रह्मी भाव लेकर के हम जब लोगों की सेवा करेंगे तो वो ब्रह्मी भाव के अंतर्गत आता है। एक होता है कि हमने दिखावा रूप में किया कि फलाना आदमी देख रहा है, उन्होंने ऐसा कर रहा है, यह जो भाव है, और इस भाव से कि हम दूसरों से हम ऊंचा दिखाने के लिए अगर हम यहाँ जो कार्य करते हैं वह जो है ब्रह्म के अंतर्गत में हम अपना चाहते हैं, हम हमारा अपना उन्नति हो, हमारा अपना विकास हो, इस भाव से होता है। इसलिए हमें क्या करना है? ब्रह्मी मतलब पूरा सृष्टि जो है परमात्मा का ही रूप है, और उन्हीं रूप की हमें सेवा के भाव से हमें सेवा करना है। उस सेवा से ही हम उस सेवा के माध्यम से ही उस परम पुरुष तक आसानी से पहुँचेंगे। इसीलिए साधना के द्वारा हम ये भाव हमें साधना से ही मिलेगी। गुरु की भक्ति से इष्ट और आदर्श के द्वारा जो बताए गए चीज़ें हैं उन्हीं को हमको पालन करते हुए आगे बढ़ना है। इष्ट गुरु हमारे साथ है, आदर्श हमारे साथ है, तो कोई किसी को कोई कुछ नहीं कर सकता है। तो इसलिए हमें गृहस्थ काम जब होगा जब हम गुरु को लक्ष्य को आगे रखते हुए, परमात्मा को आगे रखते हुए अगर हम कार्य करते हैं तो उसमें जरूर हमें हर कार्य में सफलता मिलती है। दूसरी चीज़ है, जीवन जो है संघर्ष है, चाहे वह किसी भी क्षेत्र में हो। साधना भी जब हम करते हैं तो मन में बहुत सारी भावनाएं आती है, इधर उधर की बहुत सारी जो चीज़ें हैं, ये क्या है? संघर्ष है। आनंद मार्ग क्या है? एक संघर्ष है। आनंद मार्ग में आनंद का पथ, जो रास्ता है वह भी एक संघर्ष है। तो हर क्षेत्र में, हर जगह पे हमें संघर्ष होगी, और संघर्ष के माध्यम से हमें क्या मिलेगी? शांति का परिचायक जो बोलते हैं वही है। जब हम संघर्ष करते हैं तो उसका रिजल्ट हमें शांति को ले जाती है। शांत मन में जब हम साधना करने बैठे, मन को बार बार खींच करके हम उस परमात्मा को बढ़ाएंगे, अभिभावन जो बोलते हैं, उस परमात्मा को बार बार हम ले जा रहे हैं, हम अपने मन को, तो देखेंगे हमारी मन जो है शांति को अच्छा लगने लगेगा, फिर मन इधर जा फिर लगेगा। तो यही है साधना, अभिभाव, अभिध्यान। तो उसको बार बार ले जाना, और उसी तरह से परमात्मा को दुख में भी सुख में भी सभी समय उनको याद करना है। जब हमें कोई जन्मदिन मिलता है, जब हमें कोई चीज़ ऐसी चीज़ आती है, तब भी हम उस परमात्मा की हमें खुशी मिलती है, या कोई चीज़ ऐसा हुआ है तो भी परमात्मा को बुला करके खिलाना है, मिठाई खिलाना है। अगर हमें दुख दर्द है उसमें भी परमात्मा को बुलाना है, और उसमें भी साथ भागी रखना है। तो हमारे साथ में हमारे परमात्मा हमारे साथ है, अंदर है, यह भावना हमेशा लेते हुए वो हमारे साथ है भी, तो उसको हमको पालन करते आगे बढ़ना है। इसीलिए ये जो ददची दिवस है इसमें भी संघर्ष का ही परिचय है। तो लोग चाहते थे कि आनंद मार्ग, जो कम्युनिस्ट लोग हैं जो चाहते थे कि आनंद मार्ग इस्टेब्लिश ना हो, आगे ना बढ़े, क्योंकि हम पीछे रह जाएंगे और ये आगे बढ़ेंगे, दुनिया को, समाज को सही रास्ता दिखा रहे हैं, हम जो उसके उल्टा चल रहे हैं, तो ये ना बढ़े आगे। इसीलिए उन्होंने प्रयास ये कर रहे थे कि ये जो चल रहे हैं इनके गुरु के समाप्त करो, इसके संतों के समाप्त करो, ये मनोभावना से वो काम कर रहे थे। तो ये जो भावना उनकी सफल नहीं हो सकती, क्योंकि सदगुरु ने सही भाव लेकर के परमात्मा आगे बढ़ाने का हमें प्रयास किया। उन्होंने संस्था दुनिया को कैसे हम एक परम पुरुष के लक्ष्य की ओर ले जाएं, ये भाव धारा से परमात्मा ने अभिभूत किया, आगे बढ़ाया। तो इसीलिए कोई भी आदमी अगर चाह करके भी उस तरह की नहीं कर सकता, क्योंकि ये परम शक्ति, परम उस परमात्मा ने अपने पास सृष्टि की है, इस जगत सृष्टि की। तो उनके सृष्टि में कई तरह के लोग हैं, और कई तरह के लोग उस तरह से प्रयास करते रहेंगे, और धीरे धीरे एक दिन उस परम पिता, परम लक्ष्य को हम प्राप्त करेंगे। तो ये यही चीज़ है। इसीलिए और हम लोगों ने, इसीलिए बाबा देखिए उसी आदर्श को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने उपवास रखा। नीलकंठ दिवस के रूप में जो मनाया गया, तो उन्होंने इतने दिन तक रखा। तो बाबा बोलते हैं इससे भी
आदमी की साहस और शक्ति बढ़ती है। ठीक है, तो इसीलिए जितने भी ददच्ची हैं, चाहे वो आत्माहुति दिए हों, चाहे जो है ये जो 5 मार्च का दिन हो, ये सभी दिन उसी में बाबा ने बोले कि ददच्ची के रूप में सारा जो है उसी के रूप में मान्य होगा, उसी के दिन में मान्य होगा। तो इसीलिए ये शुभ दिन है कि परमात्मा ने संघर्ष के माध्यम से आगे बढ़ाने का प्रयास किए हैं, सभी लोग आगे बढ़ाए हैं और हम लोग उस रास्ते में बढ़ रहे हैं, ये बड़ी बात है। तो बस ये सब